हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। सबसे पहले हमारी तरफ से नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को और हमारी तरफ से बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन भाइयों के लिए कि जो गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हो और अभी नए नए हैं और जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अभी नहीं बना है और वो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। और दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए भी है कि जो दुबई में जॉब करना चाहते हैं और जिनका पासपोर्ट बन चुका है और वो दुबई में जॉब करने के लिए अब वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो उनके अगर पासपोर्ट में एक छोटी सी कमी है तो उनको अब दुबई का वीज़ा नहीं मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अभी 2023 का बहुत ही नया नया अपडेट आते रहता है। तो एक पासपोर्ट की तरफ से भी नया अपडेट आया हम जैसे वर्करों के लिए, अगर गल्फ़ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो सब चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है और वो कौन सी गलती है जिसमें वो दुबई नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे। अगर दोस्तों आप ये वीडियो समझ गए या फिर आपके पास में जो हम डॉक्यूमेंट बताते हैं वो डॉक्यूमेंट है और आपको चेक भी करना है, जैसा हम बताते जाएंगे आप चेक करते जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट सेम वैसे ही है तो आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं जा करके पासपोर्ट के लिए। ठीक है। और आपका पासपोर्ट आराम से बन जाएगा। तो पासपोर्ट से जुड़ी पूरी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, सबसे पहले बता दें कि आपको अगर आपका पासपोर्ट रेडी है, आपका पासपोर्ट बनवा लिए हैं और अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम नहीं है, ठीक है, और आप दुबई वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका सर नेम नहीं है तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कैसा होता है कि बहुत से लोगों के पासपोर्ट में, जैसे आपका नाम है अमित वर्मा, ठीक है, और आपके पासपोर्ट में खाली ओनली लिखा है अमित वर्मा का, आप लगाए ही नहीं, सर नेम आप लगाए ही नहीं, तो आप अब दुबई में नहीं जा सकते। ये 2023 का लेटेस्ट अपडेट है और ये उन भाइयों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों, आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ अब लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या चाहिए और तब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में डॉक्यूमेंट होते हुए भी वो अप्लाई करते हैं और वापस आ जाते हैं, और बहुत से लोगों के पास में डॉक्यूमेंट होते हुए भी रेडी हो जाता है पासपोर्ट और अब देख लो दुबई में जा ही नहीं सकते। तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है सब आपको बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आईडी के लिए होना चाहिए आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी। तो दोस्तों, वोटर आईडी बहुत कम लोगों के पास में होता है, लेकिन आधार कार्ड हर लोगों के पास में होता है। तो दोस्तों, वो आधार कार्ड में आपको ये देखना है कि आप आधार कार्ड में आपका जो सर नेम है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका अगर नाम है अमित वर्मा, तो आपका बहुत से लोग उसमें नाम डलवा देते हैं, अमित वर्मा डलवाते ही नहीं है। तो आपको आधार कार्ड में ये देखना है कि आपका आधार कार्ड में अमित वर्मा है कि नहीं है। ठीक है। और आपको आधार कार्ड में आपको क्या चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ भी चेक करना है, जो कि आपके मार्कशीट में जो है वही डेट ऑफ बर्थ इसमें भी होना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। और बहुत से लोगों का जो होता है आधार कार्ड वो गुम हो जाता है और वो वेरिफिकेशन मतलब दूसरा का आधार कार्ड ले लेते हैं। ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन करवा के अपना दूसरा आधार कार्ड ले लेते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। उनके जो QR कोड होता है उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप जाएंगे और वापस आ जाएंगे। क्योंकि मैं भी पासपोर्ट में अप्लाई करने के लिए जब गया था, अप्लाई हो गया था और मैं वहाँ पे जब गया था तो वहाँ से फिर बहुत से लोग वापस जा रहे थे, जिनके पास में पूरा डॉक्यूमेंट होते हुए भी हर एक डॉक्यूमेंट में वहाँ पे पूरा जांच होता है। तो आपके डॉक्यूमेंट में चेक करना पड़ेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए वो चीज़ है कि नहीं है। तो आपको बताते चलते हैं, ध्यान से सुनना। आधार कार्ड में आपका नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आपको चेक करना है, एड्रेस वगैरह सब चेक करना है। फिर उसके बाद में एक बहुत ही बेसिक पॉइंट चेक करनी है आधार कार्ड में, नहीं तो आप चले आएंगे। उसमें QR कोड होता है। ठीक है। तो उसमें एक वेरिफिकेशन जो लिखा रहता है वो सही का निशान मारा रहता है और किसी में क्वेश्चन मार्क मारा रहता है। ठीक है। तो आप जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे दुकान वाला ये नहीं बोलेगा, ठीक है, कि आपका ये वेरिफिकेशन हो गया, वो डायरेक्ट डाल देगा और आप जब वहाँ पे जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, तो आप वहाँ से वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो आपसे सबसे पहले आपको उसको वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है। तभी आपको लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आधार कार्ड। अब दोस्तों, दूसरा जो है आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। ठीक है। राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और सेम वही नाम होना चाहिए और वही डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम पासबुक पे।
तो आपके पास में दोस्तों एक वैलिड पासबुक होना चाहिए, ठीक है, वो भी 6 महीने का। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कल अकाउंट खुलवाए और आज ही अकाउंट का पासबुक लेके जाके आप अप्लाई कर दिए, तो आपको 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए और सारा सीरियल वाइज जो नाम है वही नाम पे आप बनवाते जाएँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपका सेम सब डॉक्यूमेंट सेम है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप अदरवाइज़ वहाँ से वापस चले आएंगे दोस्तों। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, अप्लाई करने से पहले, फीस जमा करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं तो आप चले आएंगे, पक्का 100% गारंटी है, ठीक है। और अगर आपका ये सब मैच हो रहा है जितना हम बता रहे हैं और चेक करते जाएं अपना, तो आप नहीं आ सकते हैं, आराम से आपका बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया और आपका पासबुक हो गया, ठीक है। और दोस्तों आपका चौथा है मार्कशीट, ठीक है। अगर आपका मार्कशीट है तो आप अपना मार्कशीट ज़रूर लगवाएं, अदरवाइज़ आपका जो पासपोर्ट आएगा वो आएगा ECR में। अब ECR क्या होता है दोस्तों, अगर आपका ECR में आ गया तो ECR का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होता है दोस्तों तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। आप गल्फ़ कंट्री में जब जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत ही 10,000 5,000 नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मार्कशीट लगाएँ, ठीक है, नहीं तो आप बहुत से कंट्री में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप 10th का या 12th का जो भी है आप अपना मार्कशीट लगाएं, ठीक है। अगर आप अपना मार्कशीट लगाएंगे तो आपका ENCR पासपोर्ट हो जाएगा, इमिग्रेशन नॉट चेक रिक्वायर्ड, तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चौथा। फिर दोस्तों आपका 5वां जो चाहिए वो चाहिए आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। आपका वहाँ अस्थायी प्रमाण पत्र चाहिए एड्रेस के साथ में, ठीक है। तो ये भी होना ज़रूरी है। आप आजाद निवास प्रमाण पत्र तो बनवा ही लेते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। अब दोस्तों जो नई अपडेट आई है वो ये आई है कि आपके पास में PCC होना चाहिए। अब PCC क्या है, अभी तक PCC लगता ही नहीं था, तो आपके जो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है कि आपके पास में PCC होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों PCC पहले नहीं लगता था। PCC का मतलब क्या है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में PCC फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि आपके पास में कोई ऐसा ये नहीं कि मुकदमा नहीं है या फिर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, तो ही अप्लाई करें, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। पहले ये PCC जो होता था ना, ये हम लोग को जा कर के बहुत ही टाइम लगता था पुलिस से ये क्लियरेंस लेने के लिए, लेकिन अब आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आप जन सेवा केंद्र में, लोकवाणी केंद्र में जा कर के आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं और आपका आ भी जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी 5-6 डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद में ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, नाम सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, चाहे पासबुक हो या फिर मार्कशीट हो या फिर आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो आपका या वोटर कार्ड हो, सब सेम होना चाहिए। क्योंकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सेम रहेगा तो आप अप्लाई करवाने जाएँ। अब अप्लाई करवाने के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आप ये चीज़ जान गए ना, वीडियो भले ही लंबे हो जाए लेकिन आपको पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि दोस्तों बस थोड़ी सी आप शॉर्ट के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठते हैं। 1500, 7,000, 8, 10,000 लगाते हैं, फिर भी पासपोर्ट बन जाता है और आप उसमें भी गलती हो जाती है, तो आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है। तो आप ये ध्यान से सुनना, भले वीडियो लंबी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला हमें। हम यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं और हमारे साथ में सब कुछ हो चुका है दोस्तों, तो आपको सही जानकारी देंगे और सटीक जानकारी देंगे, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, अब आप अप्लाई करने जाएँ। अब वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो आपको 1500 1600 जो उनका फ़ीस होगा वो देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है वो देना पड़ेगा। और दोस्तों आप जो अप्लाई करेंगे तो उसी डेट पे आपको जाना है। क्योंकि दोस्तों अब क्या हो गया है, 2023 का नया अपडेट आया है कि अगर आप नहीं जाते हैं, डेट खारिज हो जाता है, तो आप दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान में रखना है कि आप अप्लाई करने के बाद में आपको डेट, जो अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, तो उस डेट में आपको लाजिम वहाँ पे जाना है। आपका अपॉइंटमेंट खारिज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप दूसरी बार में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। अपॉइंटमेंट लेटर लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट आपका पूरा बराबर है, तो आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ से नहीं आ सकते हैं वापस। और दोस्तों जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पहले क्या होता था, आपको 1 महीने में मिलता था, लेकिन आपको अब 18 दिन में ही मिल जाएगा दोस्तों। 15 दिन से लेकर 18 दिन में मिल जाएगा 2023 का। ये बहुत ही लास्टेड न्यूज़ है हम जैसे वर्करों के लिए, हम जैसे पासपोर्ट जो अप्लाई करने वाले उनके लिए बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, ठीक है दोस्तों।
अब क्या पहले क्या होता था कि आप पुलिस है, आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन दोस्तों बहुत ही ट्विस्ट आई है कि आप अब वहाँ पे ना जा कर के पुलिस खुद आपके पास में आएगी, आपके घर पे ही आएगी आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती रहती वैसे नए नए अपडेट होते रहते हैं। और ये हमारे मोदी जो सरकार है, ये बहुत ही हम जैसे वर्करों के लिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो बहुत ही सटीक जानकारी लाते रहते हैं, और उनके द्वारा हम लोग को यहाँ पे आने में बहुत ही ईजी हो जाती है, और हम लोग के लिए यहाँ पे बहुत ही सारा सम्मान मिलता है दोस्तों। अगर आप पासपोर्ट सही तरीके से बनवाएंगे तो आप, अगर आप ECR में गए तो फिर मुश्किल है, NCR में गए तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पे आकर के बहुत सारा बेनिफिट पा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी बहुत सारी अपडेट दोस्तों, जिसको आपको फॉलो करना है और आपको ध्यान में रहना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचा है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो प्लीज़ आप रिवर्स करके देख लें, एक बार नहीं 10 बार देखें। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें अपने भाइयों या फिर अपने फ्रेंड या फिर अपने मेंबर्स में, उन लोगों को पासपोर्ट अब अप्लाई करने वाले हैं तो उनको ये नॉलेज पता चले, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लगे हाथ साथ ही साथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना, प्रेस कर लेना, और ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाते रहता है। और हम जैसे वर्करों के लिए, चाहे वो इंडियन हो या चाहे बांग्लादेश के हों या फिर पाकिस्तान के हों तो एक वर्कर ही। तो अगर आप गल्फ़ कंट्री से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाइयों। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।